थोड़ा सा बाबा का नामस्मरण करते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। 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 नवविधा भक्ति। हमने अब तक देखा कि ये नव भक्ति की 3 सेगमेंट जो है, ये 3 सेगमेंट जैसे जैसे एक एक स्टेप हम जाते हैं आगे, तो स्टेप बाय स्टेप वी गेट मुक्ति। और मुक्ति कितनी प्रकार की है? 4 प्रकार की है। सामीप्य भक्ति मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और आखिरी की सायुज्य मुक्ति। भक्ति की जो पहली 3 कड़ी है, जो पहली 3 श्रृंखला है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये भक्ति से हमें भगवान का सामीप्य मिल जाता है, उनकी नजदीकता, उनका सहवास मिल जाता है, उनके बारे में जानने के अनेक अवसर हमें प्राप्त होते हैं और उसके साथ-साथ हमें सामीप्य मुक्ति मिल जाती है। अब भक्ति के सिवा मुक्ति नहीं है, ये हमें सभी पता है कि दोनों जैसे-जैसे मैंने तो कहता हूँ कि भक्ति की पहली 3 कड़ी यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। भक्ति की दूसरी कड़ी जो है, मैं थोड़ा रिवीजन कर रहा हूँ सो दैट लिंक लग जाए। अर्चन, पूजन, पाद संवाहन। पाद संवाहन पैर दबाना यानी सेवा। याद रखिए, जो भगवान के कार्य में जुड़े हुए लोग होते हैं ना, वो हाथ में माला फेरते नहीं बैठेंगे, नामस्मरण करते नहीं बैठेंगे, लेकिन भगवान के काम में जुड़े रहेंगे, सेवा में लगे रहेंगे रात दिन। ये आम आदमियों से ये 6वीं पायदान पर है, 6वीं पायदान सेवा। और भक्ति का एक्सटेंशन क्या है? भक्ति का दृश्याविष्कार क्या है? भक्ति का इज़हार किससे होता है? भक्ति व्यक्त किससे होती है? सेवा से होती है। और ये जो सेवा है ना, ये सेवा भगवान को ज्यादा प्रिय है, क्योंकि वो औरों को साथ में ले जाने में, एक कारवां बनाने में सफल साबित होती है और सबके हित में, सबको साथ में लेके जाने वाला होता है, उसको उसका पुण्य फल मिलता है। उसको तो मिलता ही है, बाकी सब लोगों को भी मिलता है। अब ये जो दूसरी कड़ी है, उसके साथ में हमें क्या मिलता है? जैसे जैसे आप अर्चन, पूजन और पाद संवाहन इसका ये एक-एक सीढ़ी चढ़ते जाते हो, तब हमें मिलती है सालोक्य मुक्ति। भगवान के जैसा हमेशा भगवान के बारे में सोचना, भगवान के जैसा विचार करना, बाबा क्या सोचेंगे, बाबा के बारे में सोचना, उसके हिसाब से हमारा आचरण रखना, उसके हिमा हमेशा उनका ऋण
में ऋण में रहना, बाबा के ऋण में रहना बहुत अच्छा रहता है। बाबा बस हमें हमारे आपके ऋण में रहने दो, आपके दास्य में रहने दो, आपके नजदीक रहने दो, आपकी सेवा में रहने दो। हमेशा वो बाबा के बारे में सोचेगा, अपने सदगुरु के पास बारे में सोचेगा, अपने इष्ट देवता, आराध्य देवता के बारे में सोचेगा और उस हिसाब से मैं और क्या करना चाहूँगा, इसके बारे में हमेशा सोचते रहेगा। सोचना है ना, तो सिर्फ सोचना नहीं और उस पर आचरण करना, उस पर अमल करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, ये सेवा की छठवीं भक्ति है। लक्ष्मी हमेशा शेषशाही भगवान के पैर दबाते बैठती है, धर्मपत्नी है उनकी। सेवा का श्रेष्ठ स्वरूप। हम क्या करते हैं, भटक गए ना, गुमराह हो गए हैं। तो ये गुमराह इसीलिए हुए हैं कि ये जो आने का जो रास्ता है, वो रास्ता हमारा हमें हमसे वो रास्ते से गुमराह किया गया है, पहले हमने एपिसोड में देखा था। अभी वो रास्ता हमने तय करना है सदगुरु के माध्यम से, क्योंकि भगवान का प्लान ये फेल हो गया। मनुष्य जन्म का, मनुष्य की जो योनि बनाई थी, वही किसके लिए बनाई थी? वो बनाई थी एक रिटर्न जर्नी। भगवान के अस्तित्व से हम अब पैदा हुए। ये 84 लक्ष योनि के फेरे में, ये प्रकृति के फेरे में अटक गए। अब वापस का रास्ता वो इंद्रदेव ने, देवादिदेव जो इंद्रदेव है, उन्होंने अपनी कुर्सी को तकलीफ हो जाएगी, अपना कुर्सी डगमगा जाएगी, और ये तो लोकनियुक्त देव है। हिरण्यगर्भ गर्भस्थ कोई भी आदमी अपनी वो काबिलियत पाकर, कैपेबिलिटी लेकर देव का राजा में बन सकते हैं। नर अगर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए। ये इंद्रदेव नहीं चाहते थे। भाई कोई भी चीफ मिनिस्टर बनेगा या प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो किसी दूसरे को बोलेगा हाँ जा जा, तू बैठ जा मेरे पर, मैं छूट जाऊंगा? नहीं, कुर्सी का मोह होता है वो। हो गया। तो हम क्या करते, गुमराह हो गए। तब यही जो छठवीं भक्ति, जो सेवा भक्ति है, हम लक्ष्मी को मांगते हैं हमेशा। भगवान हमें लक्ष्मी दे दो। भगवान हमें ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। भौतिक चीजें मांगते रहते हैं। भौतिक चीजों की आपूर्ति के लिए हमारी भक्ति की जितनी एनर्जी उतनी खर्च कर देते हैं, हालांकि इसकी कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो साथ में नहीं आने वाली। और आपको लक्ष्मी उतनी ही मिलेगी, उतनी प्रारब्ध भोग में यहाँ लिखी है, यहाँ नसीब में लिखी हुई है, आपके पूर्व कर्तृत्व और पूर्व फल के ऊपर। तो जो चीज हमें शाश्वत स्वरूप से हमारे साथ नहीं आने वाली, हमें काम हमारे साथ काम नहीं करने वाली, उसके पीछे लग के वो कभी नहीं हाथ आएगी। उन्होंने पीछे लगना चाहिए। वो कब लगेगी? अब लक्ष्मी की भक्ति छोड़ दो, नारायण की भक्ति शुरू करो। नारायण के साथ उसके पैर दबाते हुए लक्ष्मी को आना ही आना है ना? तो नारायण को पकड़ लो। खैर, आज हम देखते हैं सातवीं, आठवीं और नवीं भक्ति। वैसे भक्ति के 27 प्रकार आद्य मुनि आचार्य नारद मुनि ने आम आदमियों के लिए बताए हुए हैं। लेकिन कलयुग की जटिलता और कुटिलता देखते हुए उन्होंने 9 प्रकार की भक्ति, उसमें भी कलियुग में नामस्मरण भक्ति, यहां तक कि उन्होंने सीमित करके रखा है। कलियुगी एकची साधन, सदा हरि गुरु स्मरण। ये स्मरण करते रहोगे, भगवान से जुड़े रहोगे, कहीं ये नैया अपने अपने आप ये जीवन की नैया पार होते जाएगी, कि वो आपको गाइड करते लेके जाएगी भव सागर में से। चलो आते हैं अगली कड़ी पर। बहुत उच्च दर्जे की अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज के इसमें चर्चा का जो विषय है, वो चर्चा का विषय बहुत आला दर्जे की, श्रेष्ठ दर्जे की भक्ति का है। ये श्रेष्ठ दर्जा की भक्ति ये है, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन।
मेरा तो मानना है कि भैया ये एक जन्म में आम आदमी हमारे जैसे जो सामान्य लोग हैं उसके लिए ये शायद नहीं हो सकता है किसी के नसीब में होगा, लेकिन शायद ना हो। दास्य भक्ति का बेस्ट उदाहरण, सबसे अत्युत्तम उदाहरण यानी कौन-सा है मालूम है? श्री राम और हनुमान, श्री राम और हनुमान। दास बन के रहो, उनकी आज्ञा में रहो, हमेशा सेवा में तत्पर रहो। राम, लक्ष्मण, सीता जब देखते चौथे जो भगवान है, वो स्वयं शिव स्वरूप है। हनुमान जी स्वयं शिव स्वरूप है। लेकिन उनका देखने का, बैठने का तरीका देखा आपने? हाथ जोड़े हुए हैं और एक पैर पे बैठे हुए हैं, जैसे आज्ञा आएगी भागो। आसनस्थ नहीं है वो। एक पैर पे ऐसे जैसे वो मैराथन में स्टार्टअप जैसे लेते हैं, बस हाँ, 1, 2, 3 बोलते ही भागना है, भागना है। ये दास्य भक्ति का अत्युत्तम उदाहरण है। भगवान का दास बन के रहो। संत तुकाराम महाराज बहुत अच्छा फरमाते हैं। कहते हैं, मुझे तेरी मुक्ति नहीं चाहिए। ये भगवान, ये जो तुकाराम महाराज है ना, मेरे हिसाब से तो ये भगवान को, भगवान का बहुत बड़ा प्रश्न है ये। वो कहते हैं, इच्छा मरण है। वो मकाम हासिल किया है उन्होंने, मुझे जब तक चाहिए मैं भक्ति करते रहूंगा। तुझे जब जाना है तू डिसाइड कर, तब हम निकालें, तब ले लेंगे। अब ये जो चीज है, वो क्या बोलते हैं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तेरी मुक्ति। मुक्ति करके क्या करना है, वहां तू बैठ रहेगा, फिर मैं तेरी भक्ति कब करूंगा? मुक्ति के लिए ही भक्ति करनी है, ये भी भूल गए हैं तुकाराम महाराज। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें भक्ति में रहेंगे, तू देव मैं दास, ऐसे करो भाई। बस हमको दास से भक्ति की जरूरत है। बस हमें किसी तरह की मुक्ति, किसी का प्रमोशन, किसी का प्रलोभन कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान को प्रश्न पड़ा है, समस्या आन खड़ी गई है कि इसका करे क्या? ये देह छोड़ने को तैयार नहीं। हम उसे देह को मुक्त कर सकते नहीं, क्योंकि वो एक भक्ति के ऐसा मकाम उन्होंने हासिल किया है। अभी देखिए पालकी जा रही है, आज ही है उनकी पालकी पुणे से। क्या है? तो भगवान ने क्या कहा, भैया नहीं छोड़ना है तुझे देह, कोई बात नहीं। गरुड़ विमान भेजा, बैठ, आजा, इधर बैठ, अब तेरा उधर का कार्यकाल खत्म हो गया, यहाँ भक्ति करते बैठ। या तेरा अगर कुछ परमिशन हो गया तो देख लेते भैया। सदेह, सदेह ले गया। भगवान की भक्ति के आड़े देह न आने वाले ऐसे और बहुत उदाहरण है। चंद है, 2-3 के ऊपर नहीं है, 3-4। एक है अपने अध्यात्म शास्त्र, अपन हाँ, आध्यात्मिक इतिहास, अगर भारत की गौरवशाली परंपरा देखो अध्यात्म मार्ग की, तो 3-4 ऐसे गिने चुने लोग हैं उनका देह उनकी भक्ति मार्ग में आड़े नहीं आया, सदेह चले गए। दूसरा, जैसे एक तो तुकाराम महाराज हमने देखा, दूसरे है गौरांग चैतन्य प्रभु। गौरांग चैतन्य प्रभु जिन्होंने वो जो जय जयकारा है ना, ललकारा बाबा इनका, भगवान का, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव राधे, ये उनका है। ये इधर वो उड़ीसा के वो जो समंदर के तट पर खड़े थे, और अचानक शाम का वक्त था, ऐसा सूरज डूबने के करीब में, सब शिष्यगण साथ में किनारे खड़े थे, और उनको वो समंदर के नीले 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 पानी के अंदर भगवान का विराट रूप दर्शन हो गया। बस उसके साथ में चलते 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 समंदर के अंदर गए,
पता ही नहीं चला, सदेह चले गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कहते 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 चले गए। शिष्यगण किनारे पे खड़े हैं समंदर के, चले गए, चलते गए और अंतर्धान हो गए, लिप्त हो गए। भगवान के अस्तित्व में अपना अस्तित्व विलीन करने के लिए, इमर्ज करने के लिए उनका देह आड़े नहीं आया। संत मीराबाई, कृष्ण अवतार से उनकी गोपिका आ गई। कितनी भक्ति की क्या स्थिति अवस्था उन्होंने प्राप्त की थी कि विष का प्याला राणा ने भेजा, पीबत मीरा हासी रे, पग गुनगुरु वाद मीरा नाची रे। क्या उन्मनी, क्या तुरिया अवस्था थी उनकी। और देखिए, एक राजा की लड़की है, राजकन्या है, एक राजा की पत्नी है, रानी है, सब छोड़ दिया, ये सब फिजूल का है, ये कुछ नहीं है। शाश्वत मेरे ठाकुर जी है, मेरे केशव जी है। ये समझ गई और राजघराने की प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। आसान काम नहीं है। देखिए, ये जो भौतिक सुखों में एक ऊंचाई हासिल करने के बाद भी जब मुक्ति के लिए आदमी चल पड़ता है, बहुत बड़ी मायने रखता है ये। अब फकीर है, खाने को कुछ नहीं है, ये घर गृहस्थी नहीं है, कुछ साधन नहीं है, चलो भाई भगवान की तरफ चलो, ऐसी बात नहीं है उनकी। राजपाट सब है, बहुत सब तरह के ऐशो आराम, सब तरह के वैभव उनके पास है, छोड़ दिया। साई परिवार, साई भक्ति में भी, साई दरबार के इतिहास में ऐसा एक शख्स है, एच.एस. परम पूज्य नरसिंह स्वामी। वेरी सक्सेसफुल लाइफ इन हिज, सक्सेसफुल पर्सन इन हिज लाइफ। जब वो कोर्ट में, सॉलिसिटर लॉयर थे वो, जब जो कोर्ट में खड़े रहते थे ना, उनकी डिबेट सुनने के लिए बाकी के लोगों जो है ना, बार काउंसिल के मेंबर आके बैठते थे उधर की, क्या दलील रखते हैं। चेम्सफोर्ड इन कमीशन जो बनाया गया था, उसके सदस्य थे, जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने के लिए इनका चयन हुआ था। उस वक्त के लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर थे वो, यानी आज के खासदार थे, सांसद थे आज के। सालेम शहर के नगराध्यक्ष, जाने माने हाईकोर्ट के प्लीडर, करोड़ों की संपत्ति, क्विक की खोज में निकल गए 11 साल, और आखिरी में शिरडी में आकर उनकी खोज खत्म हो गई। 1936 तक वहां रहे, 1940 तक रहे वो, उसके बाद वो चले गए। 1936 में 23 में वो यहाँ आए, इसमें साकुरी में, और उसके बाद वापस जा रहे थे कि भाई अभी मेरा, मुझे नहीं लगता कि मेरे सदगुरु मुझे यहाँ मिलेंगे, इस जन्म में मेरे नसीब में शायद नहीं है। एक मुस्लिम आदमी ने बोला, अभी अब जा ही रहे हो चिथली के रास्ते, चिथली यानी शिरडी से नजदीक का जो रेलवे स्टेशन था उस वक्त, बोले शिरडी में है, और वो दिव्य दर्शन, वो दिव्य अनुभूति हो गई। बस जीवन में जो पाना था पा गए। दास से बढ़ गया उन्होंने। फिर आज का जो शिरडी का जो एक क्रोनोलॉजी है, ये आरती के बाद ये होगी, ये आरती के बाद ये होगी, उसका प्रचार प्रसार सब, और जो एक व्यवस्था बनाई है ना, आज तक उनकी बनाई हुई व्यवस्था है वो। सवेरे कौन सी आरती होगी, दोपहर को कौन सी होगी, शाम को कौन सी होगी, कौन से बात किसकी होगी, उनके जो पेंडाल, जो प्रचार साहित्य एक्सेट्रा, सब उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। एक
शिरडी को जो एक क्षेत्र का स्वरूप लाने में बहुत बड़ा योगदान है नरसिंह स्वामी महाराज का। दास बन के रहो। दूसरी जो भक्ति है, सख्य भक्ति, सखा, सखा भक्ति। भगवान को अपना दोस्त मानकर, अपना सखा मानकर, अपना प्रिय मानकर जो की भक्ति जाती है, प्रेम भक्ति, मीरा उसका स्वरूप है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। साईं बाबा पर जो सूफी धर्म संप्रदाय का जो प्रचार पड़ा था, प्रभाव था उनका, हाथ में वो चिमटा है ना, वो चिमटा, और वो जो सूफी धर्म संप्रदाय के जो गाने गाते थे बाबा, भगवान को अपना सब कुछ मानकर, है कि नहीं? भगवान का सब कुछ मानकर जो की हुई भक्ति है, अपना प्रिय कर मानकर की हुई भक्ति जो है, और उसके स्तुति में जो गाने गा जाते हैं, सूफी धर्म संप्रदाय में ये अलाउड है। और उसमें उसके बाबा बहुत मानते, उनके पास वो जो चिमटा था ना, चिमटा भी था इसे बजाने का। आपको देखना है वो कैसे बजाते थे? देखना है, मैं लेके आऊं 1-2 मिनट में। ये है वो चिमटा, इसमें इसको ऊपर रहता है और यहाँ से कड़ी रहती है, तो कड़ी भी बीच में ठेके का काम करती है, ठेके का काम करती है ऐसा। और भगवान जैसे सूफी धर्म संप्रदाय बहुत आला दर्जे के गीतकार हो चुके हैं, संगीतकार हो चुके हैं। अमीर खुसरो उसमें से बहुत बड़े रचयिता, अमीर खुसरो। बहुत मुझे मतलब भक्ति का एक अलग से नशा इनके गाने से चढ़ जाता है। इस तरीके से वो गाना शुरू होता है। खुसरो बाजी प्रेम की, खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलू पिया के संग, जीती तो पिया मोरे, हारी तो मैं पिया के संग। क्या बात है। सब तिलक सब इस तरीके के भगवान के जो गाने गाते थे, ये सूफी धर्म संप्रदाय का बहुत बड़ा प्रभाव साईनाथ महाराज पर रहा है। वो तकिया में वो गाना जो गाते थे वगैरह, सब सब मिलके उसमें ये एक इंस्ट्रूमेंट उनका फकीरी में, बाबा के पास चिमटा था, ये चिमटा बोलते हैं इसको। ये जो भक्ति है सखा मानकर, सख्य भक्ति, इसका उदाहरण मीरा, कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान ये क्या नाम उनका, श्री कृष्ण का जो गरीब दोस्त सुदामा, सुदामा, ये जो, और कृष्ण और उनका दोस्त ये उद्धव, ये जो लोग हैं, ये सख्य भक्ति के, मीरा प्रेम भक्ति, भगवान को अपना एकदम जीवन का एक हिस्सा मानकर उसकी भक्ति करने वाले जो लोग हैं, इसमें एक होता है भगवान, एक तीसरी मुक्ति यहाँ मिल जाती है, और वो है सारूप्य भक्ति। सारूप्य मुक्ति मिलती है इसमें, भगवान का स्वरूप तुम्हें प्राप्त हो जाता है, भगवान की जितने भी अधिकार तुम्हें प्राप्त हो जाते हैं, भगवान की जितनी भी पावर है, जो मनुष्य को ये जो प्रकृति सीमित करती है, वो सीमित वो नहीं कर सकती इन लोगों के बारे में। पानी पे चल के चले जाते हैं, हवा में उड़ के चले जाएंगे, परकाया प्रवेश करेंगे,
सिद्धि तो इनकी हाथ की दासी रहती है, सिद्धि तो इनको छूती नहीं भाई, ये सिद्धि प्रदाता होते हैं। ये है सख्य भक्ति। इसमें कौन सी मुक्ति आ जाती है साथ में, क्योंकि ये कड़ी में दो मुक्ति मिलती है, सारूप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। ये जो लोग हैं तुरिया अवस्था में जीते हैं, ना इनको कभी शरीर की सुध-बुध होती है, ना खाने-पीने की सुध-बुध होती है, ना कुछ के नियम इनको लागू ही नहीं होते। ये वो अवस्था में प्राप्त होते हैं। गजानन महाराज, अक्कलकोट स्वामी महाराज, अब साईनाथ महाराज, ये जो तुरिया अवस्था में जीते हैं, हमेशा उन्मनी अवस्था में जीते हैं, हमेशा दे लिव इन ए ड्वेल स्टेट, हायर स्टेट ऑफ लाइफ जीते हैं। और आखिरी की जो भक्ति है, आखिरी की जो भक्ति और उसके साथ में जो मुक्ति मिलती है, वो है आत्मनिवेदन, अपना अस्तित्व भगवान के अस्तित्व में विसर्जित कर देना। यही तो चाहते हैं, यही तो जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य का जन्म ही इसीलिए मिला है, यही प्राप्त हो करना है हमें। और अस्तित्व हमें भगवान के अस्तित्व, जहां से हम आए उस हमारे हमें विसर्जित कर देना। ये है आत्मनिवेदन, यानी अपना खुद का अस्तित्व मिटाकर भगवान के अस्तित्व में अपना खुद का इमर्शन करना। ये है, ये है कौन सी मुक्ति? आखिरी की मुक्ति, आखिरी की मुक्ति। और इसके साथ में आती है आखिरी की मुक्ति, और वो है सायुज्य। यूज कैसे? युज यूज धातु, धातु से क्या बना है? ये क्या बीच में आ रहा है? हाँ, ये यूज धातु से बनी हुई मुक्ति होती है। यूज यानी जुड़ना, योग, कनेक्ट हो जाना भगवान के साथ, हमेशा के लिए कनेक्ट होके आगे ना जन्म है, ना मागुति जनन मागुति मरण, लाइफ एंड डेथ साइकिल से मुक्ति टोटल। यही हमें पाना है, यही भक्ति की ये प्रवास है। उसके साथ में मुक्ति साथ में चलती है। ये मनुष्य जन्म का उद्देश्य भगवान का इनिशियली यही था कि इसको बस अभी भक्ति करने दो, भक्ति करते करते पीछे आने दो, लेकिन गुमराह हो गया। इंद्र ने प्लान ये फेल करवा दिया, तो भगवान ने दूसरा प्लान बनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो सृष्टि की जो संचालन शक्ति है, उत्पत्ति स्थिति लय, इनको एक किया, उनको आखिरी एक और ज्यादा गुण दे दिया, करुणा भाव, क्षमा भाव। क्योंकि हम तो इतने दूध के दूल्हे है नहीं, कितने पापों के ढेर बना के रखे हुए हैं, उसमें से चंद लेके उसको भुगतने को देते हैं और उसकी मुक्ति करते हैं। ये सदगुरु, जिसका जिसके जीवन में सदगुरु तत्व नहीं है, वो जीवन व्यर्थ है। दासगुरु बहुत अच्छा बोलते हैं, गनु मुनि गुरु बिना नर, जाना तो खर दो पाया था। खर यानी गधा। गणु बोलते हैं कि अगर गुरु बिना नर अगर कोई है, तो वो दो पैरों का गधा है। ये हमारी सदगुरु की महत्ता है हमारे जीवन में। हमें हमेशा हमारे सदगुरु के साथ रहना चाहिए। सदगुरु के पास दे दे लेते लेते, उठते बैठते, खाना खाते, सर्व प्रकार की प्रक्रिया काम करते हुए भी भगवान साईनाथ की वजह से सब कुछ ये हो रहा है, और भगवान हमारे साथ है, और कुछ नहीं चाहिए। इस मानसिक अवस्था से जीना, यानी भक्ति की। अब इसमें आप देखिए, भक्ति की श्रृंखला में ये नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट हम नवी करेंगे, पहले आत्मनिवेदन, बाद में बाकी की भक्ति करते बैठेंगे। नो, स्टेप बाय स्टेप है, लीनियर वे से है। अब किसी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, साई सचरित में बहुत अच्छा कहा है, विहंगम मार्ग से मिल जाती है। यानी विहंगम ने आकाश
मार्ग से आ जाती है। गुजरात में जो दादा भगवान करके बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हो गए, पेशे से बिल्डर, कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़े व्यावसायिक, और गुजरात के मेरे ख्याल से बड़ौदा या कोई स्टेशन पर ऐसे बैठे थे, शाम के वक्त वो सूरज की एक किरण उनके पास आ गई, बस मिल गई, जो पाना था वो मिल गया, एक नया जीवन मोड़ ले लिया, खत्म, सब सब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, उधर की उधर, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है। लेकिन वो एक दिन एक जन्म का क्रिएशन नहीं होता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं उसके लिए। एक जन्म में अगर तुम चौथी भक्ति तक आए हो, दूसरा जन्म चौथी भक्ति से स्टार्ट हो जाएगा। लेते 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 हमें हमारा जीवन का उद्देश्य समझना है, और इस जीवन का उद्देश्य सफल करने के लिए भक्ति करने के जो जो भी संसाधन हमें प्राप्त होते हैं, जो जो भी सब उपलब्ध होती है, उपलब्धियां हमें प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे ये सत्संग है, ये है, ये छोड़ना नहीं है। क्योंकि इस माध्यम से क्या होता है, इस माध्यम से हमें भगवान के साथ कनेक्ट करने का, भगवान के साथ के विचारधारा में टिके रहने का एक मौका प्राप्त होता है। आज हम यहाँ ये नवोदिता भक्ति की कड़ी खत्म है, 20 मिनट आपके पास है, कोई अगर इस मामले में या किसी मामले में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, या कोई और टॉपिक लेना है तो बोलिए, क्या करना है। काका, बहुत सुंदर आपने बताया हमें नवविधा भक्ति के बारे में, हाँ। और एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे थे, हमेशा याद रहेगा उसकी वजह से। हमारे आ, पास अनुराधा जी ने हैंड रेज किया है, तो हाँ, अनुराधा बेम्बू जी। का जो है, बेम्बू बालन जिनका वो जो बुक भेजना है, वो रेडी करके रखा है मैंने, लेकिन ये पूरे वीक में बहुत व्यस्त था मैं, तो इसीलिए नहीं भेज पाया। अभी कल परसों मैं तो 1-2-3 दिन भोपाल में हूँ, उसके बाद आने के बाद मैं भेज दूंगा वो ओके। आगे। अनुराधा जी ने हैंड रेज किया है काका। ओके। अनुराधा जी, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओम साई राम पवार काका। ओम साई राम जी। अ, काका, आपसे एक पूछना था मुझे कि बोलिए ना। मैं पहले शिरडी में आई थी, तब कोई मेरे से गलती होगी, मैंने मतलब किसी का दिल दुखा दिया था, और ओके। उससे मुझे अभी तक गिल्ट फील हो रहा है कि मैं कैसे माफी मांगू बाबा। आपकी जो अवस्था है, यही सब जी। कुछ बता रही हो। ये जो गिल्ट आप पाल रखे हो ना, हाँ जी। बाबा यही कहते हैं, डोंट हेल्ड योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। देखिए, अध्यात्म का जो प्रवास हाँ जी। अध्यात्म का प्रवास ही ऐसा होता है कि जो होना था, उस वक्त जो घटित घटना था, वो होकर ही रहेगा, वो होने वाला ही था, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये पहला प्रिंसिपल है। जी Whatever काका। will happen with you is going to happen, is bound to happen. हम्म। सेकंड, नो, जब जब जिस तरीके से वो होना था, ये होना था, डोंट फील रिग्रेट अबाउट इट एंड डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। ये दूसरा प्रिंसिपल है अध्यात्म का। जी। अब वो करके बैठेगी, अब क्या कर रही है, स्टिल यू आर कैरिंग दैट गिल्ट विथ यू, व्हाट हैपेंड इन शिरडी, जी। and you feel that you are responsible for it and you have done it. जी। ये वहम निकाल दो पहले दिल से। That is bound to happen. That was bound to happen. Whatever it has happened with you. अब हाँ उसका जी। रिग्रेट गिल्ट कैरी करती रहोगी तो अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकती हो। अब जी क्या करना काका। है आज आपको, आज अब जैसे सत्संग खत्म होगा या आज का मिलेगा, भगवान के सामने खड़े रहो, बाबा के, बाबा हाँ। मेरा, मैं स्टैग्नेट हो गई हूँ, एक 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 प्रसंग से जो मेरे साथ हुआ, हो गई मेरे से ज्यादती, मुझे लगता है कि मैं उसकी जिम्मेवार हूँ।
मुझे आप ये क्यों नहीं सोचती है कि जो सामने वाले के साथ तुमने जो अदिति की भगवान ने तुम्हारे थ्रू करवाई। अब क्या कर सकते हो उसको। डोंट कैरी एनी रिग्रेट इन योर लाइफ। जी डोंट क्रिएट एनी गिल्ट फीलिंग इन योर लाइफ। रादर से बाबा गलती तो हो गई मेरे से, लेकिन उसका मुझे अभी परिमार्जन करना है, उसका प्रायश्चित लेना है। तो प्रायश्चित मैं कैसे करूं। अच्छा काम करके। कॉम्पेंसेट होगा नहीं, वो बात सही है, लेकिन उसकी जो तीव्रता है, जो करने की आपकी जो तीव्रता है, जिसका दिल दुखाया आपने, उसको अगर वो आपके अभी संपर्क में है, माफी मांगो, जाओ गले मिलो उसके। नहीं संपर्क में है तो उसको अननोन आदमी बाबा को बोलो, बाबा मेरे उसको कहो मेरी माफी स्वीकार करे, प्रायश्चित मेरा स्वीकार करे। और उसके लिए किसी को दोष और प्रताड़ित और दंडित करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को भी नहीं, अपने देह को भी प्रताड़ित मत करो। अभी आप वो कर रही हो, प्रताड़ित कर रही हो अपने आप को। उससे क्या हो गया, नुकसान आपका हो रहा है, अब आगे बढ़ ही नहीं पा रही हो। जी बाबा से प्रार्थना करो, तो कैसे जी भूल काका। जाओ। एक मैं लिख के ले लो, बेटर एवरीबॉडी अगर लिख के लेते हैं तो ले लो। एक सूत्र है अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने का। आगे बढ़ना चाहते हो, प्रगति करना चाहते हो, तरीका करना चाहते हो ऑन द स्पिरिचुअल पाथ ऑफ लाइफ, तो क्या करना है, लिख लो। फॉरगेट द पास्ट, डोंट थिंक जी ऑफ फ्यूचर। फॉरगेट द पास्ट, डोंट थिंक ऑफ फ्यूचर, टेक लाइफ एज इट कम्स। फेस करते रहो उसको, सामने सामने उसका अर्थ समझो और उसको क्लोज करते जाओ। जब आप ये अवस्था में पहुंचेगी ना, जो भी आपके साथ जो कटुता हो गई है, जो अनुभव हुआ है, वो आता ही नहीं। क्योंकि आप समझ जाते कि यार ये ना, ये मेरे पूर्व जन्मों का, पूर्व कर्तृत्व का कुछ तकलीफ है। ये अभी इस बहाने खाकर आके खड़ा हो गया है। बेटर आई हैव टू हैंडल इट वेरी केयरफुली। वो होता ही नहीं। लेकिन क्षण भर के लिए आपका विवेक खो गया, वो समझ आपके पास नहीं आई थी, कोई बात नहीं। यू आर फीलिंग गिल्टी अबाउट इट, फॉरगेट इट। बोलो अब मेरे साथ, फॉरगेट द पास्ट, फॉरगेट द पास्ट, डोंट थिंक ऑफ फ्यूचर, डोंट थिंक ऑफ फ्यूचर। कल क्या होने वाला है इसका मत डोंट सोचो। थिंक ऑफ फ्यूचर, हाँ, टेक लाइफ एज इट कम्स। टेक लाइफ, आज अपना टेक जो लाइफ एज एज इट इट कम। कम्स, बस ये 3 मूल मंत्र है। ये आपको आगे लेके जाएंगे तरक्की पर। पहले तो आज से भगवान के हाँ सामने जी खड़ा रहोगे कि ये गिल्ट निकाल दो, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, वो होना ही था, वो करने ठीक था, है वो नियोजित था, वो डेस्टिनी ने सोच के रखा था। ठीक है काका। हाँ, ठीक है। ठीक ओम है, साई थैंक राम। यू। ओम साई दूसरा राम। कोई एक हैंड, बहुत सारे रेज हो गए हैं, ले लो हाँ, वन बाय। रिकी जी ने सेकंड हैंड रेज किया है, तो ऑर्डर में हम लेंगे जिन्होंने हाँ हैंड ले रेज किया। लीजिए। तो रिकी जी, आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साईराम काका। साई राम। हाँ काका, मेरा प्रश्न यह है कि बाबा ने कहा है कि जो मुझे बिना कुछ दिए कुछ भी नहीं खाता है, मैं उसके अधीन हूँ। और मैं ऐसा जो उसके अभ्यास, मैं उसके अधीन हूँ। अधीन हूँ, ओके। और हाँ, और जो ऐसा अभ्यास करता है वह मुझ में एकाकार हो जाता है। इसका मतलब हाँ क्या है? हाँ अर्पित करने का, हाँ काका, अर्पित करने का मतलब कैसे कह रहे हैं? जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, रोड पे है और कुछ खाने का मन किया, तो क्या बाबा को मात्र स्मरण करने से कि बाबा मैं ये खाने जा रहा हूँ, सर्वप्रथम मैं आपको अर्पित करता हूँ, तो ये अर्पित अर्पित की विधि होगी? नहीं नहीं। अर्पण विधि वो है, हर एक भूत मात्र में, हर एक प्राणी मात्र में भगवान को देखो। क्या है, वो सुअर का बच्चा खाना खाता, जो उसको खाना खिलाया, वो कुत्ते का छोटा सा पिल्ला जा रही थी अपने घर से, और आदि का उसका खाना खिलाया। थोड़े चंद निवाले खाए होंगे, नहीं खाए, उसका कुछ नहीं है। दोपहर के सत्र में जब जाके बैठी उधर बाबा के पास, बाबा ने टकार दी और बोले
माई आई, आज तूने मुझे खाना खिलाया, मेरा पेट भर गया। ऐसी मेरी सेवा करना। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी देना। वो बोली, बाबा मैंने कब खाना खिलाया तुमको? मैं तो इस वक्त अभी मैं खुद ही वो शगुन खानावड़ वाले से एक रोटी ले, एक थाली लेके आती हूँ, दोपहर का खाना खाती हूँ, और आज तो मैं वही किया हूँ, आपको कोई भरोसा तो है नहीं मैंने। भक्ति का सहज भाव इसमें है। हमने प्राणी मात्र को उसका उसकी प्यास और भूख जानकर उसको दे दिया। माई को पता भी नहीं उसने कितना बड़ा काम है। वहां जाके बेटी, माँ बाप मैंने कब बचा? बोले बोले माया ऐसे क्या करती माँ? तूने जो कुत्ते को खाना खिलाया, बच्चे को भूखा था प्यासा, उसकी भूख तूने जान ली। तूने जो सुअर का जो छोटा पिल्ला था उसको जो उसको भूखा था, उसकी भूख जान ली। उसका आत्मा और मेरा आत्मा एक ही है। हम क्या करते हैं? तुम्हारा क्या है? तुम क्या देते हो? सूरज ने प्रकाश दिया, धरती माँ ने अनाज भी कराया, आपके प्रारब्ध को वो अनाज प्राप्त हुआ। वो अनाज जब वो अपने पेट के साइज से ज्यादा दिया है, इसका मतलब उद्देश्य समझो। बाबा यही चाहते हैं। बाबा चाहते हैं कि जब मुझे 2 रोटी की जरूरत है, मेरे थाली में तो 4 रोटी है, जाहिर है 2 रोटी बाकी की जो मेरे लिए नहीं है। बाबा ने मेरे थाली में परोसी जरूर है, किसी और को देने के लिए। यही तो समर्पितता है, यही तो अर्पण है। हमने क्या करते हैं? गंगा मैया में जाते हैं, अर्घ्य अर्पण करते हैं, सूर्य उपासना करते हैं, ऐसा करके ऐसे अर्घ्य दान देते हैं। पानी आपने बनाया? आपने पानी बनाया? नहीं ना। किसने बनाया? भगवान ने। वही पानी लेके तो तेरा जो दिया हुआ है तुझे अर्पण कर रहा हूं प्रभु। ये जो अनाज तूने मुझे मेरे दिया है, मेरे कष्ट का फल, ये मुझे मेरे जरूरत से जितना लूंगा, मैं तेरे तेरे जो स्वरूप है, जो अपने प्रारब्ध के भोगों की वजह से कुछ लेस फॉर्चुनेट है, उनको आइडेंटिफाई करो। दिवाली मनाते हो? बिल्कुल। दिवाली मनाते हो ना? मैं दिवाली कैसे हाँ, मनाता हूँ मालूम है? जितना है उतना खाता हूँ। बहुत सारे लोग बुलाते हैं परिवार में, साई में, पूरा परिवार में बुलाते हैं। अरे बाबा काका हम वो नाश्ते को आ जाइए। मैं थैली साथ में ले जाता हूँ। दे दे बाबा, तुझे जो देना है दे दिया। दे, जितना खाना है धोने वाले, बाकी के थैली में भर लेता हूँ। सबको मालूम हो गया अभी काका का ये आदत। वो लेता हूँ, गरीब झोपड़ी में जाता हूँ। पुणे की अगर जियोग्राफी आपको पता चले तो वहां इसमें नदी के किनारे बहुत छोटी छोटी झुग्गियां है, झोपड़ियां है। वहां जाता हूँ, बच्चों को सबको बांट देता हूँ। आपकी भावना है मुझे देने की, लेकिन मेरा पेट कितना है? बस इतना ही चाहिए, बाकी का सब बांट दो। ये अर्पण है। ये जानना है। भगवान के मंदिर के पत्थर के सामने, मूर्त के सामने 56 भोग लगाओगे, कुछ नहीं होगा उससे। लेकिन 4 रोटियां साथ में ले लो, जाते जाते किसी गरीब रास्ते पर 4 रोटियां उनको बोला, बेटा ये 1 रोटी तुम्हारे लिए। वो है समर्पितता। समझो? मैं हर बाबा को ये अपेक्षित है। काका जय। हाँ। बाबा की कृपा से या बाबा जो हमसे करवाते हैं, जो बाबा ने बुद्धि दी है, तो वो मैं ऐसे ही करता हूँ कि पहले बाबा को भोग लगाता हूँ, जो हमारे आसपास की जो गाय हैं, जो श्वान है, तो बस उनको अर्पण करता हूँ, फिर मैं भोजन बस करता हूँ। खत्म हो गया। फिर आप वही मेरा कर रहे हैं। दूसरा दूसरा थोड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि अगर मैं राह चलते कुछ भी मन में आया कि मैं चाट ये खाने जा रहा हूँ या किसी रेस्टोरेंट पे गया कुछ भी खाने जा रहा हूँ, तो वहां पे देखिए देखिए, 2 कंफ्यूजन। लेवल पे कर सकते हैं, 2 लेवल पे। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। 2 लेवल पे कर सकते हो कि कुछ वक्त मैं कहीं पर्सनल वो रेलवे में जा रहा हूँ, कहीं ये है, और आजू बाजू में कोई जरूरतमंद है जो जो मुझे देना चाहता हूँ बाबा के स्वरूप में, मैं दे नहीं पाता हूँ। मानस तौर पर उसको मानस भक्ति बोलते हैं। मानस तौर पे बोलो, भगवान मेरे मुझे ऐसा कुछ लगने रहे आजू बाजू में, मैं तुम्हें ये पहले चढ़ा रहा हूँ और मैं खुद खा रहा हूँ, तुम्हें अर्पण करके। जो अपन खाना खाने के वक्त एक छोटा सा निवाला बाजू में रखते हैं ना, वैश्वानर जो है ना, वो किस लिए रखते हैं? वो उन्हीं के नाम पे रखते हैं। तो वो जो रखते हैं ना, वैसा बस दिल में बोलो, बाबा इच्छा है, फिजिकली मैं दे नहीं पा रहा हूँ, कीजिए और बाकी का जो मेरा बचा हुआ है मुझे दे दीजिए। मानस तौर पे भक्ति करो, कबूल है, कबूल है बाबा को। हाँ। और
एकाकार चलती एकाकार गाड़ी में का तो क्या उतर नहीं मतलब? सकते अपन, चलती गाड़ी में आप उतर नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते, भाग नहीं सकते ना। हाँ बस हाँ हाँ हाँ। मौका है, ले लो, खत्म। नहीं तो बाजू में रखो, जब जरूरत है तब ले लो। मैं किसी होटल में जाता हूँ ना, ये हम्म। जो बचा है ना, मैं पैकिंग कर लेता हूँ और रास्ते में दे देता हूँ किसी को, जिसको जरूरतमंद है। क्या तकलीफ है, करो, और भक्ति है। काका एकाकार एकाकार का क्या अर्थ होता है कि एकाकार क्या मतलब एक स्वरूप हो जाना? हाँ, एक स्वरूप, वही तो मैंने अभी बोला, अध्यात्म मार्ग की लास्ट कड़ी वही तो है एक आकार। उसका तदाकार, तुम्हारे आकार में मेरा आकार विसर्जित। ठीक है। सेकंड, ओके। ओम साई राम। आवाज नहीं आ रहा है तेरा, म्यूट है। ओह सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रबीता जी का है। हम्म, प्रबीता जी प्लीज अनम्यूट करिए। ओम साई राम काका। ओम साई राम बेटा। मेरा ये सवाल है कि साईं बाबा का बोलते ना री इनकारनेशन हुआ है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग सत्य साईं बाबा को शिरडी के मतलब साईं बाबा मानते हैं, और पर्सनली मुझे वो थोड़ा सा बुरा लगता है, मुझे वो हर्ट होता है कि क्योंकि हमें ऐसा है कि हमें एक गुरु पकड़ना है, तो हम बहुत सारे गुरुओं के पास क्यों जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा वो क्वेश्चन है, क्यों लोग जाते हैं? और दूसरा कि अ, ऐसे बोलते हैं ना कि अभी दूसरे लोग जैसे बहुत सारे अलग लोग भी बात करते हैं साईं बाबा के, तो उनको भी वो गुरु मानने चलते हैं। जस्ट अ नॉर्मल पर्सन बात करते हैं, उनको भी वो गुरु मानते हैं, उनका भी फोटो वो साईं बाबा के बाजू में रखते हैं। जो लिविंग है, अभी भी लिविंग है, उनका भी फोटो साईं बाबा के बाजू में रखते हैं। उन जैसे साईं बाबा का आँख का फोटो होता है ना, जो हम देखते हैं, ध्यान करते हैं, मैंने देखा है कि उनका भी आँख का फोटो लेके रखते हैं। मुझे बहुत हर्ट होता है ये सब देख के। ऐसे लगता है कि जब हमारे पास साईं बाबा है तो हमें बाकी या फिर उनका री इनकारनेशन के बारे में सोचने का क्या जरूरत है? इस पे आप प्लीज थोड़ा सा ये लाइट डाल। सवाल मुझे बार बार मेरे सत्संग में और जहाँ मैं डिस्कोर्सेस के लिए जाता हूँ वहां पूछा जाता है। कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गई हो तो? मुंबई यूनिवर्सिटी से। मुंबई यूनिवर्सिटी से। अलग है सिलेबस। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग है, नागपुर यूनिवर्सिटी का अलग है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग है। आप बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्नातक हो, सर्टिफिकेट है आपके पास, सिलेबस भले अलग हो, लेकिन आप भी ग्रेजुएट कहलाती हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास किया वो भी ग्रेजुएट कहलाता है। आध्यात्मिक तौर पे भी यही है। जो स्कूल में हम गए ही नहीं, जो स्कूल का सिलेबस हमें पता नहीं, जो स्कूल के वो स्कूल की प्रणाली और अभ्यास मालिका हमें पता नहीं, उसके बारे में बात करने का ही नहीं। आप जो बोल रहे हैं कि वो कुछ लोग मानते हैं, मानने दो, आपका रास्ता क्या है। मेरे बॉम्बे यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हूँ। मुझे जब भी पूछा जाता है, देखो भाई आप सत्य साई बाबा के बारे में पूछ रहे हैं, वो जो है वो स्कूल अलग है, उनका सिलेबस अलग है, उनकी पाठशाला अलग है। मैं उसका स्नातक नहीं हूं, तो मुझे नहीं पहचाने तो अच्छा है, क्योंकि मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। अब मुझे ये अधिकार नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं। कैसे कैसे गलत करेंगे? वो नहीं कर सकते। ये जो अलग अलग धर्म है, अलग अलग प्रणाली है, ये है उनका उनका है। आप कौन से किसकी हो? वाई यू आर गेटिंग डिस्टर्ब? उसका कारण है। अच्छा, दूसरा ये तो हो गया, वो सोचो ही नहीं उसके बारे में, अपने बारे में सोचो कि हाँ, आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ओके, बाकी की यूनिवर्सिटी भैया पता नहीं, थैंक यू, मुझे नहीं पता। तो तुम्हारी क्या राय है? राय की जो पता ही नहीं, तो तुम्हारे हस्बैंड के बारे में राय दे सकती हो, किसी दूसरे के बारे में राय दे सकते हो? नहीं दे सकते। दूसरी बात, जो कुछ लोग हैं जो साईं बाबा को मानते हैं, लेकिन बाकी के लोगों को भी मानते हैं, और बाकी के लोगों के भी फोटो लगाते हैं, उनके भी वो कुछ आग के फोटो लगाते हैं। देखिए ऐसा है, बाबा ने कहा है, छाछ पीना छान के और गुरु करना पहचान के। जो आद्य गुरु, जहां से गुरु परंपरा भगवान ने स्टार्ट की, जो दत्त गुरु है, वो दत्त गुरु ने भी 24 गुरु किए थे, और 24 उन्होंने अपने जो गुण है वो ले लिए थे। ये प्रवास है, गुरु की खोज का प्रवास है। जब एक क्षण आएगा उनके जीवन में कि नहीं,
दिस इज व्हाट माय डेस्टिन्ड गुरु, ये मेरे है, बाकी के सब ऑटोमेटिकली सब निकल जाएंगे। अब देखो तुम्हारे घर में क्या, मेरे घर में भी है, सबके घर में ये ऐसे पूरी देवी देवता की फोटो रहती है, एक अगरबत्ती जलाते हैं, ऐसा करते 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 जाते हैं, सब उसी के पास पहुंचते। भगवान के सब स्वरूप उसी में है, एक ही है। सूक्ष्म धागे से ये जितने भी सदगुरु तत्व है, ये तत्व है, ये तत्व है, ये कोई पर्सनालिटी नहीं है। तो उनको वो पर्सनालिटी में अगर उनका सदगुरु तत्व या अगर दिखना दिखाई पड़ता है, तुम्हारा क्या जाता है? धीरे धीरे दे विल कॉन्सेंट्रेट ऑन वन स्वरूप ऑफ भक्त। अभी आपको ये तकलीफ होती है कि मैं बाबा को मानती हूँ, बाकी के लोगों ने भी मानना चाहिए, ये मेरे बाबा के बाजू में बाकी के क्यों लोग बैठे हैं? ऐसा नहीं, मुझे ऐसा था कि You जो are getting लिविंग है, hurt. अभी भी जो लिविंग You है, are getting hurt. You told me you are getting hurt. Don't हाँ, जो get लिविंग hurt. है उनका फोटो रखते तब बुरा लगता है कि अरे यार ये लिविंग है, ये तो सिर्फ प्रीच कर रहे हैं, उनका क्यों रख रहे हो? ये जिसका फोटो लगाए है ना, उनको सोचना चाहिए, बिकॉज देयर फेलियर, बिकॉज स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज स्टैग्नेटेड बिकॉज ऑफ दिस। आगे चलने के बजाय खुद भगवान बन के बैठ गए, खुद गुरु बन के बैठ गए और सबको आशीर्वाद दे रहे, सब रुके ले रहे। साई परिवार में ऐसे क्या कम लोग है क्या? भगवान की मैं गए जन्म में माँ थी, भाई था, बाप था, बहुत सारे रिश्तेदार बाबा के तैयार हो गए हैं। ऐसे लोगों को नाथ को मत लगो। अरे ऐसे लोग अब ये जो कर रहे हैं ना, आप जैसे लोग उनके पीछे पड़ते हो ना, इसलिए वो बने हैं। नहीं बनने का, अपना बाप हो, अपना बाप है, अपने बाप को पकड़ के बैठो भाई। परिवार की जरूरत है, कोई किसी का नहीं होता, अपना बाप हो, अपना बाप होता है, बाबा ने भी कहा है। बस बस डिस्टर्ब मत हो जाओ। कुछ लोग कुछ दिनों के बाद जैसे वो आध्यात्मिक प्रोग्रेस करेंगे, उनको पता चलेगा नहीं यार गलत था, मैं गुरु नहीं हूं, मेरे मार्गदर्शक थे, मार्गदर्शक के तौर पर मुझे रास्ता बताया। अब जिस कोई शख्सियत ने तुम्हें सदगुरु साईं बाबा की तरफ लेके गए, कोई ना कोई तो आपकी माँ होगी, आपका बाप होगा, आपका भाई होगा, जो भी वहां तक लेके गया वो आपके मार्गदर्शक है, बट डेस्टिनी गुरु नहीं है। ये समझ आपको उस वक्त आई थी क्या? नहीं, वो अपने बाबा तुम्हारी वजह से, पापा पापा तुम्हारी वजह से मुझे बाबा के दर्शन हो गए, बोले कि नहीं? Expressing gratitude is no problem, but ultimately what is my destined guru, वो समझना जरूरी। अभी वो लोग ना समझे, उसके लिए तुम्हारा दिमाग क्यों खराब कर ले रही हो? अच्छा खासा दिमाग तो दिया है भगवान ने तुम्हें। ओम साई राम। सॉरी फॉर मेकिंग दिस वन। No problem. थैंक यू अब काका। नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा जी की तरफ से है। सीमा जी आप प्लीज। काका जी, ओम साई राम और सीमा जी। काका जी मुझे जानना, तो मैं ना बाबा का नाम स्मरण करना चाहती हूँ नाम सप्ताह पर, वो ना मेरे से हो नहीं पाता है। मतलब मैं कोशिश करती हूँ, बीच में चेन टूट जाती है, तो मैं किस तरह से शुरू करूँ कि मैं इसमें कंटिन्यू हो पाऊँ? तो ये अनम्यूट करोगे तुम्हारा, मुझे देखना है पर्सनालिटी, वो तुम्हारा या नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। नो, इट्स ओके। वो कैमरा, हाँ, शादीशुदा हो जी पिताजी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ नोकझोंक होती है, झगड़े नहीं कर लेते हो, ऐसा कभी होती है, कभी कभी मन मुटाव तो होता है। वो तो सबका होता है। हाँ सबका होता है, नेचुरल है, नेचर दुनिया की देन है वो, उसमें क्या होता है। तो मैं कितने इसको देर तक कंटिन्यू कैसे करूँ कि मेरा वो मतलब लय ना टूटे? भाई वही जवाब दे रहा हूँ तुम्हें, कितने देर तक वो कंटिन्यू रहता है तुम्हारा मन मुटाव झगड़ा, अच्छा, कितने देर तक एक कंटिन्यू दो, रहता है? एक दिन में खत्म हो जाती है, एक दो दिन में। खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। ध्यान मार्ग का भी यही है, जो अपने को लगता है कि मुझे ध्यान लगाना है लेकिन मैं ध्यान नहीं कर पाती हूँ, तो फिर से हमें कोशिश करते रहनी है कि उस पे फिर से जुड़ जाओ, फिर से जुड़ जाओ। ये जो ड्यूरेशन है, पहले 1 सेकंड के लिए होगा, 1 मिनट के लिए होगा, 2 मिनट, 5 मिनट, करते करते घंटों तक आप ध्यान कर सकती हो। अगर ध्यान मार्ग यही आपका कंफर्टेबल
वे है बाबा के हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं। बाबा चाहते कि ये ध्यान मार्गी है, उसको ध्यान मार्ग की तरफ लगाओ, वो खुद ब खुद प्रोग्रेस करवा देंगे। मैं माला जप सकती हूँ क्या? वो 108 नाम का माला बाबा का, उससे कान स्टार्ट तो स्टार्ट सिर्फ करने माला फेर फेर के नहीं आज भगवान नहीं, मिलेंगे। मतलब मेरा जप नहीं बंद हो उसके लिए कि जप कैसे स्टार्ट कर। भैया जब मुंह से इधर उधर, अरे वो दाल जल रही है इसके ऊपर, वो गैस बंद कर दे, अरे वो झाड़ू वाली नहीं आई उसका कर दे, ओम श्री साई नाथाय नमः, अरे ठीक से तैयार होगा तेरे नहीं स्कूल फिर ऐसे ऐसे मत करो। अपने ऐसे लिए 5-10 क्षण जो भी है वो चुनो, उसके साथ में माला कर पीछे फेरते रहो। माला में जब तक ये अपना कोशिश करते रहो कि concentration। हमेशा कॉन्सेंट्रेट रहे, लेकिन हो नहीं पाता। ये नेचुरल है, ये प्रकृति की निसर्ग की देन है। धीरे 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 उसको प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है कि नहीं? तो आपको ये जो है ना, ये बैलेंस रखने के लिए एक छोटी सी संकरी जगह है, सब बिल्कुल छोटी, जहाँ एक पैर भी रखने के लिए नहीं है, लेकिन आपको पार करनी है। जाएगा ना ऐसे, हाँ, केवल ये बैलेंस जाएगा, ये जाएगा, लेकिन चल जाना तो है ही। तो जाएगा तो अपन ऐसा करेंगे ना, उसको जरा थोड़ा सा अपना बैलेंस संभालने के लिए। अध्यात्म मार्ग में भी वही है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक दिन हस्बैंड से झगड़ा हो गया तो दूसरी अभी मैं तो तेरा नाम ही नहीं लूंगी, ऐसा कभी होता है? ऐसा ही ध्यान मार्ग में है। मैं ध्यान लगे करती रहो। हूँ, मैं ना ध्यान और में बाबा को कुछ लेने क्षण का के कुछ सोचती हूँ, क्षण के बाबा बाद, का कुछ कुछ क्षणों के इमेज मेरे बाद आगे अगर आए। नहीं होता है, कुछ क्षण के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ घंटों सालों भर के प्रैक्टिस के बाद भी अगर पता चला कि यार मेरे से नहीं होता है, इट मींस दैट इज नॉट फॉर यू। अलग अच्छा, ये बाबा तय करेंगे, बाबा सोचेंगे, बाबा ही आपको बुद्धि देंगे। ओके, ओम थैंक यू साई राम। सर। थैंक्स। हम साइंस। नेक्स्ट। नेक्स्ट पंपा जी का क्वेश्चन है। पंपा कौन? जी दूसरा, दूसरा ले लो, आपका उनको टाइम लगता होगा, दूसरा ले लीजिए। एक्चुअली उनका माइक ऑन है। पंपा जी आप ऑनलाइन है? दूसरा ले लो कोई। ओके, संकेत जी का क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ ले लीजिए। पवार का क्लास। ओम साई राम। ओम साई राम संकेत। काका मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं बीसीए पढ़ रहा हूँ। ओके। बाबा साई सचरित में बोले हैं कि जो भी मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसका हर इच्छा पूर्ण करूंगा। वो अच्छा। ऐसे जो जो प्यार से बोलेगा ना, तो मैं वो सोच के मैं इतना खुश हो जाता हूँ। और जब नाम स्मरण करता हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ कि नाम स्मरण करता रहता हूँ और सोचता रहता हूँ वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, और मन शांत नहीं रहता है, मन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं लिस्ट बना के रखा हूँ कि ये 4-5 मांगूंगा और नहीं मांगूंगा। तो गुजराती जो ऐसा संकेत। करूंगा तो लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगा कि इतना सारा मांगूंगा। तो वही तो मैं कहना चाहता हूँ तुम्हें। संकेत गुजराती छो? नहीं, ओडिया। ओडिया। तो संकेत ऐसा है, आप कुछ पाने के लिए नाम स्मरण कर रहे हो कि नाम स्मरण के बाद भगवान अपने आप देगा, इस पे बिलीव रखते हो? नहीं, अभी कुछ आपको पाने आप के देख लिए। रहे हैं, अभी आपको बार्टर सिस्टम कर रहे हो, मुझे ये चीजें भगवान से लेनी है और उसके लिए मुझे नामस्मरण की जरूरत है। ये सोच से बाहर आ जाओ। नामस्मरण इज ए सहज भाव, ए नेचुरल, अपने शरीर का व्यक्तिमत्व का एक हिस्सा होना चाहिए, ना कि कुछ फुलफिल करने के लिए, कुछ की आपूर्ति करने के लिए भगवान को एम्प्लॉय करना है। भगवान को एम्प्लॉय नहीं करना है। आपके लिए जो अच्छा है ना, भगवान अपने आप देंगे आपको, अगर आप भगवान के हो तो। भगवान आपको वो नहीं देंगे, साईनाथ भगवान आपको वो नहीं देंगे जो आप चाहते हैं। भगवान साईनाथ आपको वो देंगे जो आपके लिए अच्छा है। अगर आप लिस्ट बनाते हो, अच्छी नौकरी दो, अच्छी गर्लफ्रेंड दे दो, अच्छा ये दे दो, मेरा पेपर में मिले दो, आज रात कल मेरा एग्जाम है, एग्जाम में 4 प्रश्न है, उसमें से 2 प्रश्न कौन से आएंगे मुझे बताओ, मैं तुम्हारा नामस्मरण करता हूं। ये कंडीशनल भक्ति है।
जरूर है, नामस्मरण का फायदा होता है, लेकिन तुम किसके लिए कर रहे हो? 2 प्रकार के लोग होते हैं, खाने के लिए जीते हैं और जीने के लिए खाते हैं। अब तुम खाने के लिए जी रहे हो कि जीने के लिए खा रहे हो, ये तुम्हारा सोचो। ये लिस्ट कभी खत्म नहीं हुई कि लिस्ट ये भगवान से ताल्लुक नहीं इसका, ये लिस्ट है ना, ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट प्रकृति ने दिखी रखी है, ये निसर्ग ने दिख रही है। ओके, ये प्रॉब्लम है। ये उससे तुम्हारे लिस्ट का और भगवान के भक्ति का और नामस्मरण का कोई लेना देना नहीं है। इससे बाहर आ जाओ, ये सब विचारधारा से बाहर आ जाओ, नामस्मरण हो जाएगा। ओम साई राम। अच्छा सर, काका, मैं बोलो। एक्साइटेड हो जाता हूँ तो वो कैसे मतलब करूंगा? मतलब मैं शांत रहना चाहता हूँ। एक्साइटेड हो जाते हो कि मुझे अभी, लेकिन क्या है, यू आर डूइंग इट एज योर ड्यूटी और फ्रॉम सच्चे दिल से, या तुम तो बोल रहे कि मैं लिस्ट ही बना के रखता हूँ, लिस्ट बनाने के लिए मैं नामस्मरण करता हूँ, बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, अभी मुझे करना ही करना है। नहीं। अच्छा ठीक है। ये सोचो, ये सोच जरा, हाँ? थोड़ा सा उस पर ध्यान दे दो कि क्या, किस लिए मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब तुम दूध के दुकान में जाके अगर उसमें आम मांगोगे, दूध वाला तो दूध ही देगा ना, आम वाला आम अच्छा देगा। अच्छा, कितना मिनट करना चाहिए? जितना आप कर सकते हो कंसंट्रेशन। अच्छा ठीक 2 है। मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, धीरे 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 बढ़ेगा। ह्यूमन नेचर और ह्यूमन डिजाइन ही ऐसा है कि 2 मिनट के ऊपर कंसंट्रेशन होता ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे योग मार्गी, ध्यान मार्गी जो है, वो घंटों तक करते रहते, घंटों तक नहीं, कई महीनों तक करते रहते। ध्यानावस्था ये अलग अलग टाइप है वो। ठीक है, अगर वो आपके लिए सूट है तो ही करिए, नहीं सूट है तो भगवान आपका ला, इसलिए दूसरा कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे। ओम साई राम। थैंक यू। अलग थैंक यू सेकंड, सर। नो मेंशन, सेकंड। पंपा जी का अभी एक बार ट्राई करते हैं। पंपा जी, आप अभी अनम्यूट करके देखिए। हम लोग नहीं सुन पा रहे आपको पंपा जी। चलो गणेश, गणेश को ले लो। ओके, गणेश जी आप पूछ सकते हैं आपका क्वेश्चन। ओम साई राम सभी ओम साई काका जी आपको। ओम साई राम। ओम साई राम काका जी, जी। मेरा प्रश्न है ये, साई सच्चरित्र में बहुत बार ऐसा रेफरेंस दिया है कि व्हाट वी रियली नीड इज अ टोटल सरेंडर टू द सदगुरु। तो ये असल में एक्चुअली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टोटल सरेंडर, और आज के डेली लिविंग में कैसे अप्लाई करते हैं? ये तो किसी भी चीज का श्रेय, किसी भी चीज का क्रेडिट अपने पास न लेते हुए, सब जो हो रहा है, जो कर रहा है, जो मेरे हाथ से अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, क्यों बुरा हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, अच्छा हो रहा है भगवान की वजह से हो रहा है, ये क्रेडिट उनको देना स्टार्ट करो। धीरे 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 आपको पता चल जाएगा कि यू आर जस्ट पपेट, रोबोट हो, सब वो करवाते हैं आपके हाथ से। जिस दिन आपको ये अवस्था आ जाएगी, दैट इज ए टोटल सरेंडर। कि भाई मैं कुछ नहीं हूं, ये सब बाबा करवा रहे हैं, ये सब बाबा की देन है, मुझे सिर्फ भगवान ने ये शरीर दिया है, मुझे हाथ पैर चला रहा हूं, ये मैं नहीं चलाता हूं, मेरे बाबा चलाते हैं। दिस इज इनिशियल सरेंडरनेस। दिस सरेंडरनेस विल टेक यू टू लीड टू द आत्मनिवेदन भक्ति। ये तुमको कितने परसेंट मार्क मिले थे ग्रेजुएशन में? 86। 86। You are deserving more, right? शायद, हाँ। शायद, हाँ। एक्सपेक्टेशन था ना खुद से? एक्सपेक्टेशंस किसने सेट किया था? खुद ने किया था। और भगवान ने कितने दिए? 86। Probably it may so happen that आपका कैपेबिलिटी 95 का है, लेकिन उस वक्त आपका 86 था ना, वो 86 ही आपके प्रारब्ध भोग और स्टडी और बाकी के हिसाब से वो योग्य था, वो भगवान ने चुना था। इट इज नॉट इन योर हैंड। कैसा है भक्ति, या आपका जो प्रारब्ध, जो प्रारब्ध है ना, वो बहुत बड़ा रोल रखता है। कभी कभी आपको लगता होगा
ऐसे गधे गधे लोग हैं जिन्होंने साल भर बुक नहीं किया है, उनको 90% मिल जाते हैं। यार मैं इतना स्टडी किया, हमको 60-86 मिल रहा है, और ये सब लोग घूमते घामते मजा मार रहे हैं, उनको 90 मिल रहा है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। और उनका जो पूर्व जन्म पूर्व सुकृत है ना, उसमें आपका साई सच्चरित में आपने देखा होगा, वो सपटनेकर का वो जो लड़का, वो जो उनका स्वाध्यायी था, बोला अभी मैं कुछ भी करो मैं पास नहीं होने वाला, नेक्स्ट में मैं बराबर पास होने वाला हूँ। क्यों? कि मेरे बाबा ने मुझे कहा है। बिलीफ सिस्टम। ओके, सो सरेंडर ये है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग whatever, हाँ, but it doesn't mean that you should not do anything. Accelerate yourself, give your best to do it. उसके आगे एक शक्ति है जो आपके पीछे खड़ी रहती है वो देने के लिए। You give, deliver your best. आपके प्रयत्न नहीं छोड़ना है, आपकी कर्म नहीं छोड़ना है। हाँ, अभी क्या है, मुझे बाबा ने बोला तो मैं बैठे रहूंगा, ये भी गलत है। बाबा ने क्या बोला है, तुमको इस वक्त तुम्हारी कैपेबिलिटी के हिसाब से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसको अटेम्प्ट करने के लिए बोला नहीं था। बोला था कि तू अटेम्प्ट मत कर, लेकिन उसने वो लेजीनेस बैठ गया। और यही बाबू तेंदुलकर को बोलो, क्या बोले, अरे तू पास होने वाला है, चिंता मत करो, भविष्य पे मत देख, यू आर गोइंग टू गेट पास। और उसको वो भी, उसके बावजूद भी उसका मतलब उसकी एनर्जी एकदम ड्रैग हुई थी, वो एंजाइटी डिसऑर्डर टाइप हो गया था बाबू तेंदुलकर को। तो बाबा ने क्या बोला, अरे कोई ये वो जो एस्ट्रोलॉजर के पीछे मत पड़, तू पास होने वाला है, जा एग्जाम दे। एग्जाम दिया, ओरल का मतलब प्रैक्टिकल, पास हो गया था, लेकिन उसकी फिर एनर्जी ड्रैग, अरे नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने बोले, एग्जामिनर ने उनको एक ये भेजा संदेश, अरे वो पास हो गया है, आने दो उसको, एग्जाम दे दो। अटेम्प्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप करना है, सरेंडर करने के लिए जो भी बेस्ट है यू डू इट। उसका जो फ्रुक्टिफिकेशन है वो बाबा तय करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू फॉर इंटेलिजेंट क्वेश्चन। थैंक यू। अच्छा, आगे आगे लक्ष्मी जी का क्वेश्चन है। हाँ, लक्ष्मी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। तब तक ओके। मैं एक्चुअली मेरा जो सवाल है वो ये कि अभी हम लोग जो कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज सोचते हैं जो कि डर के कारण होता है, नेगेटिव लगता है हमको, और जब वही चीज दिमाग में घूमती रहती है, ये एक ही चीज कि अरे ऐसा हो जाएगा तो क्या, हो जाएगा तो क्या। तो उस वक्त एक चीज का जो मुझे रिसेंटली पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काफी इफेक्ट करता है। तो उस वक्त तुरंत जो है, मैं उस वक्त तुरंत बाबा को सोचती हूँ, और उनको तुरंत नहीं, जब बाबा हैं हमारे साथ तो हमको डरने की क्या जरूरत है, ये सोचती हूँ। मगर वो फिर भी वो एक डर जो है कभी कभी मन में इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको कैसे डील करूँ समझ में नहीं आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। You have got the answer to it also. You have got remedy to it. Only the thing is, कौन सी चीज किस पर हावी हो रही है वो पहले देखना है। आपका डर आपके बाबा के फेथ के ऊपर हावी हो रहा है ना। अब मंदिर में जा रहे थे, एक मंदिर में सब जा रहे थे, अकाल पड़ा था, बारिश नहीं हो रही थी, सब लोग जा रहे थे, सबको मालूम है ये सब। तो सामूहिक प्रार्थना करने के लिए पूरे गांव के लोग वहां जा रहे थे। प्रार्थना, भगवान खड़ा है, बारिश वर्षा होने रही है, वर्षा करो। एक लड़का छाता लेके गया था। वो लड़के, उसके पिताजी ने पूछा, तू लड़का छाता क्यों लेके गया? बोले अभी हम सब इधर जा रहे हैं, भगवान को तो हमारी सुननी ही पड़ेगी, और वो तो हम तो प्रार्थना ही करेंगे, आते वक्त बारिश आएंगी तो हमको छाता चाहिए ना साथ में। व्हाट वाज दैट? That was a strong belief in भगवान। मैं प्रार्थना करूंगा तो बाबा देने ही वाले हैं, बाबा भगवान मुझे प्रार्थना, बारिश आने ही वाली है। That is a strong, वो तो सबसे महान भक्त है वो छोटा सा बच्चा, बिकॉज उसकी बिलीफ किसमें है? बाबा में है। आपका क्या हो रहा है? आपका डर ज्यादा इंप्रेस हो रहा है,
ज्यादा हावी हो रहा है, आपको वो ओवर पावर कर रहा है, आप ये बोलो ना बाबा है मेरे साथ, नहीं डरने की जरूरत, तू क्या मेरे को नहीं सता रहा है ना, डर है ना, जा बाबा देखते हैं, मेरा बाबा है, ये बस ये करो, हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, तुम्हारा डर तुमको ज्यादा डरा रहा है बाबा की भक्ति से ऊपर। मेरे बाबा है ना, तुम दिल को तो बोल रही मेरे बाबा है ना, लेकिन वो कहीं ना कहीं परसेंटेज कम है। डेवलप योर बिलीफ इन बाबा। ओम। एक और चीज है काका साहब कि जैसे आपने बोला, एक बार आपने भी सत्संग में बीच में एक बार हमारी बात हुई थी कि जब हम किसी को दान करते हैं तो हमको इससे कोई मतलब नहीं कि वो दान कर रहे हैं वो क्या कर रहा है ना। मतलब हम लोग कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि अच्छा दान तो करो मगर जिसको जरूरत है उसको देना जरूरी है। मगर क्या होता है कभी कभी रास्ते में देखते हैं कि बहुत लोग आके हमको खाने के लिए दे दीजिए, जब हम देते हैं पता चलता है वो लोग उसका क्या यूज करते हैं, कुछ गलत यूज होता है करके जब सुनते हैं तो फिर उसके बाद एक विश्वास नहीं रहता है कि अच्छा दें कि नहीं दें, पता नहीं है क्या करेंगे, उस ऐसा वक्त है, क्या करें समझ में नहीं आता लक्ष्मी है। जी 2 लेवल पे है। जब कोई किसी को आपको मांगता है, वो उसका प्रोफेशन है, उसकी सही में जरूरत है, क्या वो मिसयूज करने वाला है, ये आपका पहले अपने इन अंदर आत्मा को पूछिए, बाबा को, बाबा मैं देऊं कि नहीं इसको, ये और बाबा कहाँ यहाँ बैठे हैं। If your conscious mental balance doesn't permit, करो छोड़ दो। लेकिन कभी ऐसा होता है कि सही में जरूरत है उसके, लेकिन वो मांग भी नहीं सकता है, वो अपने आप बाबा आपको ये देंगे, एक इच्छा तैयार करेंगे कि अरे यार उसको देना चाहिए, वो ठीक से भीख भी नहीं मांग रहा है, ठीक से मांग भी नहीं रहा है, उसकी जरूरत क्या है। यू गॉट टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स विथ योर मेंटल बैलेंस, योर मेंटल कॉन्शियस, एंड दे दो। अच्छा एक बात है, मैंने क्या कहा था, सतपात्री दान, दान बोलते हैं उसको, सतपात्री, यानी वो सही जगह पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये तो अपने हाथ में है। सही जगह पहुंच रहा है, एक बार पहुंच गया उसके बाद आपका संबंध नहीं है, ये मैंने कहा था। बाबा के भक्ति परंपरा में आज के दिन में बहुत दुखदाई चित्र है, लोगों ने दुकानों की दुकानें खोल के रखी है, प्रोफेशन बना लिया है ये लेने का, हाँ वही पैसे जमा वही, करने का। और नहीं देते हैं ना तो उन लोग आइडेंटिफाई इतना करो, डांटते हैं। आइडेंटिफाई करो, ये आइडेंटिफाई करो ऐसे लोग, और उनके पास नाथ को मत लगो, जाना ही नहीं उधर। अपने बाबा, बाबा ने क्या कहा, हाँ भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, बस, है कि नहीं। ओम साई राम। आगे ओम साई राम। आगे योगिता जी का क्वेश्चन है। थैंक यू ऐश्वर्या। सबसे पहले तो थैंक यू पवार काका, मुझे बाबा की कृपा से आपसे बात करने का मौका मिला। मुझे सवाल नहीं है, मुझे सिर्फ आपसे शेयर करना है कि जब जब मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, मतलब अराउंड 5-6 साल हो गए जब से आप साई लीला चैनल पे भी आपके अनुभव मतलब बाबा के सत्संग सुनाते थे, तो जब जब मैं देखती हूँ अपने आप मेरे मन में बाबा दिखते, मतलब मन से मैं इमेजिन करती हूँ और मेरा नामस्मरण शुरू हो जाता है, भले वो 10 मिनट का वीडियो क्यों ना हो, भले वो 1 घंटे का वीडियो क्यों ना हो। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। और एक बात मैं और हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। अच्छा, मैं और एक बात शेयर करना चाहती हूँ सबसे ही, मतलब जब जब एक मेरे अनुभव से, कि जब जब हमारे मन में डर आता है या गुस्सा आता है या एनेक्सिटी होती है, तो हमें बाबा के आगे वो प्रॉब्लम दूर करने के बजाय हम बाबा से ये बोल सकते हैं कि बाबा ये भावना को भी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, ये भावना भी आपको सौंप देती हूँ, आपको कैसे डाइवर्ट करना है करो, अगर मुझे डर भी लेकिन लगता है तो मुझे उस वक्त वो पर्टिकुलर चीज जब वो विकार खड़े हो जाता है, तब वो आप हैंडल कैसे करते हो, वो मैं जानना चाहता हूँ। जैसे भी गुस्सा तो तब आया है गुस्सा, मैं गुस्से से भी ज्यादा मैं बैठ जाती हूँ और मैं बोलती हूँ बाबा को कि मैं गुस्सा कंट्रोल करना चाहती हूँ बट मैं नहीं कर पा रही हूँ, आप देखो मुझे कैसे करना है, और वो मुझे पता मैं नहीं चलता तो कि वो कैसे प्रोसेस करते। इससे भी एक सादा, एक सरल उपाय बताओ। हाँ जी। हाँ, बे के बे जानती हो, वो क्या बोलते हैं उसको, वो टेबल। टेबल्स। हाँ एक टेबल चुनो, हाँ, वो टू जिससे वन जा टू गुस्सा टू या टू जा कोई फोर। दूसरा विकार आना चालू होता है ना, हाथ को ऐसा पकड़ो, हाँ एक ऐसा, और
दूसरे हाँ हाँ खत्म। ये प्रोसेस भी अपने आप बाबा करवा लेते। ये बुद्धि को निर्णय मतलब खाना देना कि अब क्या करना है जिससे हम इसे ओवरकम करें ना, ये भी बाबा आपके मन में ला देते कि ऐसा ला कर तो देते शायद हैं। ये, मतलब बहुत हमें अच्छा। नहीं समझता कि वो बाबा बोल रहे हैं, बट वो मन में आ जाता है। तो सबसे हाँ, ज्यादा मैंने अपने एनेक्सिटी से डील किया विकार है विल कि कम, विकार लेकिन विकार को हैंडल करना जिस दिन सीखोगे उसके लिए आपको हाँ मेंटल बैलेंस आ जाता है ऑटोमेटिकली। विकार को कंट्रोल करना है, विकार आएंगे यस लेकिन क्या करना है, उसको टैकल करने की जो एक ट्रिक्स होती है ना, वो ट्रिक्स भी समझ लेना चाहिए। जी। बस दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच थैंक यू काका, फॉर शेयरिंग। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। काका एक बार आपने बोला था कि विकार जो होते हैं उसको भी बाबा की तरफ डायरेक्ट करना चाहिए, तो वो क्या क्या हाँ, करना चाहिए एग्जैक्टली? एक आदमी ने किया था भैया, बाबा के साथ नहीं हुआ है, लेकिन वो दूसरे एक आदमी के साथ हुआ था। वो आदमी को दारू पीने की लत थी। बहुत अच्छा सन्मार्गी आदमी, भगवान भगवान करने वाला, भक्ति मार्गी सर, लेकिन शाम को उसका वो हो गया कि उसके हाथ पैर लटपटाना चालू हो जाते थे। और हाथ पैर लटपटाते चालू करने के बाद वो नेचुरली वो अपने पर्सनल पब है उस पे जाता था, वो लेता था और पीता था। हालांकि ही वाज फीलिंग सो गिल्टी अबाउट इट, और वो उसको प्रार्थना करता था कि मुझे इसकी छुटकारा चाहिए। सदगुरु को ये पता था। सदगुरु के पास जब वो गया, बोले मुझे ये लत छोड़नी है, मैं आपके परिवार में हूँ, ये करना है, लेकिन मेरे से हो नहीं रहा है। व्हाई डोंट यू हेल्प मी? आपको मालूम है ये क्या हो रहा है, आप क्यों कर नहीं कर, आप इस पर क्यों नहीं कुछ करते हो? मुझे बहुत अंदर से गिल्ट होता है इसका। आपके पास आना है और मैं शाम को जाके लेता हूँ। बोले तू गलत काम करता है ना, काम ये गलत करता है। महेश, आई विल कॉल यू आफ्टर 10 मिनट्स, ओके? तो गलत काम करता है, ये तुझे लगता है, लेकिन तू अकेला अकेला करता है ना, जो भी कर रहा है मुझे देता है क्या? शाम को जो ग्लास है अकेला अकेला पीता है, मुझे कभी अर्पण किया? हाँ, कल से एक काम कर, 2 गिलास भरते जा। तेरी प्रतिमा तेरे पास है या जो कुछ है मुझे नामस्मरण करने के लिए तूने कुछ रखा है, एक मेरे सामने रख, मैं पी जाऊंगा, एक तेरे पास रख, एक तू पीते जा। बोले ये कैसा ये हो गया? बोले मैं तो मैं, और आपको भी अकेला करता है, मुझे साथ में कर तो तेरे को पाप नहीं लगेगा, तेरे को गिल्ट नहीं होगी। वो शाम का हो गया वक्त, उसने अपने वो 2 गिलास भरे और थर ऐसा कर रहा है, अरे भाई क्या करने जा रहा हूँ मैं, क्या करने जा रहा हूँ? और जैसे नजदीक आ गया, उनको देखा, वो उनकी प्रतिमा को फेंक दिया सब। है सारा मेल तो मैं कर रहा हूँ और मेरे सदगुरु पे दे रहा हूँ, क्या लांछन है मुझके ऊपर? अपने 2 हाथ मार लिए उसने। वो थोड़ी, आज से इसको हाथ नहीं लगाना है। जब आपका कॉन्शियस ओवर पावर करता है किसी हैबिट के ऊपर या किसी विकार के ऊपर, आप वो जीत पाते हो। जिनेंद्रिय उन्हीं को कहते हैं कि इंद्रियों पर काबू पाते हैं। आज वो दिगंबर पंथी है, कितनी महान भक्ति है, या जैन धर्म में देखो कितनी महान लोग हैं वो, कि उनके इंद्रियों पर उन्होंने कब्जा कर ले रखा। संथारा व्रत क्या है, कितनी ऊंचे दर्जे की भक्ति है। क्या करना है, विकार आएंगे, लेकिन विकारों के ऊपर अपना जो कॉन्शियस है ना, उसको कंट्रोल करना। बाबा ने इस 6वें अध्याय में इसके बारे में बहुत अच्छा कहा है। जो मन में आता है, जो दिल में आता है, वो जो विचार है, पहले बुद्धि के फिल्टर से फिल्टर कर लो पहले। और बुद्धि कौन सी? सत असत विवेक बुद्धि, जिसमें मैं बैठता हूं, बाबा बोलते हैं, वो होने नहीं देंगे गलत। ठीक है? एनीथिंग, एनीबॉडी? थैंक यू काका। और फिनिश। एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है आसिफ जी का। आसिफ, आसिफ का ले लो, ये पुराना बाबा का ये है, भक्त यस है, हमेशा मुझे कांटेक्ट करते रहता है। आसिफ, यस आसिफ जी, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आसिफ जी का। हाँ बस इतना लेते हैं। हाँ सर आसिफ सर, नमस्ते। ओम साई राम। हम सर एक 8 महीने पहला सर है,
हाँ एक मैं एक अंगूठी डाला था सर, साईं बाबा की एक अंगूठी थी सर मेरे उंगली पे। और क्या हुआ? तो वो सपने में वो साईं बाबा निकल गए थे सर उधर से। मुझे ठीक तरीके से आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा है आसिफ में भाई, जरा सा बताइए जरा बराबर। सर क्या है सर, मैं एक अंगूठी बनाया था सर साईं बाबा हाँ की, वो पहनता था सर मैं वो। हाँ तो एक 7-8 महीने पहला सर है। हेलो। हाँ 8 महीने पहला सर मेरा वो साईं बाबा थे ना सर, सपने में वहां से हाँ वो अंगूठी से बाहर गए थे सर। बाहर गए, हाँ ओके। तो उसका मतलब क्या है समझ नहीं पाया सर। अंगूठी से बाहर कर गए। सर आपने वो प्रतिमा रखी थी अपने अंगूठी में बाबा हाँ की, सर। वो ऐसा एक सपना हाँ आया सर। कि वो अंगूठी से बाहर आ गया है एंड he has expanded himself into your body, in your सर mind, in your thought process. That is why you are here. तो वो जो है ना, हाँ ये सर। आपको बहुत अच्छा, आप पर्सनली मुझे इसका प्रश्न पूछेंगे, बाद में मैं इसका जवाब दूंगा। मैं जो होस्ट है उनको बोल दूंगा, मेरा फोन है आपके पास शायद? नहीं सर, नंबर नहीं है नहीं, सर। वो दे देंगे वो आपको, या मेरा बिल कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट ये है, ऐसे है, आपकी प्रोग्रेस हो रही है सगुण साकार भक्ति से निर्गुण निराकार तक। यानी हिंदू माइथोलॉजी में इसको कहते, इस्लाम में इबादत कैसे शुरू हो जाती है? कोई प्रतिमा नहीं, कोई उसका दृश्य स्वरूप नहीं, कुछ भी नहीं, है ना? लेकिन आप नमाज अदा करते हैं। जब नमाज अदा करते हैं तो नहीं सर, सामने, मैं डर गया था कि नहीं, बाबा निकल नहीं गए। बाबा ने तुम्हारी प्रोग्रेस करवा दी है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर दी है कि मेरा जो प्रतिमा है, प्रतिमा से आगे बढ़कर भी मेरा अस्तित्व है, तुझे इसकी जरूरत है नहीं है, इस यहाँ तक मैं सीमित नहीं हूँ, सब जगह मैं बैठा हूँ, बस यहाँ पर तू जो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, उससे भी जब मेरा अस्तित्व तुझे पता चलेगा। यही आपको बाबा का संदेश है इसके पीछे। सर एक सर, हम एक 8 महीने के पहले ये भी हाँ इंसिडेंट हुआ था सर, तो बाबा निकल गए थे से। बाद में मैं एक बुक मंगाया था सर, शिरडीचे साईं बाबा बोल के। हाँ शिरडीचे साईं बाबा जो अन्ना गांव करने लिखाया था सर। गवानकर ने लिखा है, हाँ। तो मैं वो बुक पढ़ा नहीं था सर, इंग्लिश में था, तो मेरा इंग्लिश वीक था, तो इसलिए नहीं पढ़ा था सर मैं। तो कल मैं इंग्लिश में आया है वो। हाँ इंग्लिश है सर। और निखिल जी और गौतम जी का जो कन्वर्सेशन था सर, कल एपिसोड में देखा था सर मैं वो। ओके। तो उसके बाद वो शिरडीचे साईं बाबा के बुक में ही कुछ पहला लेसन के बारे में बोल रहे थे सर वो। तो उसमें निखिल जी ने गौतम जी ने बोलते हैं, जो तुमने पहना है अंगूठा जो आसिफ, वो जो है ना, उनका पॉडकास्ट है, निखिल और गौतम दोनों भी मेरे दोस्त है, लेकिन वहां पे अपन डिस्कस नहीं करेंगे। तुम्हारा क्वेश्चन स्पेसिफिक कुछ है तो बताइए। हाँ ठीक है सर, मैं समझा नहीं बाबा वो अंगूठी। इट शुड बी इंटरेक्टिव सेशन, बट क्या है, टाइम बहुत कम है, मेरे नेक्स्ट मीटिंग लाइन अप है, तो they are everybody doing their सेवा the way they बाबा गाइड्स देम। तो उसका स्पेसिफिक क्वेश्चन कुछ है तो मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर बोल सकता हूँ। ओके मैंने मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा सर, वो साईं बाबा उन्होंने बोला था अंगूठी में मत करो, गले में पहनो उसको साईं बाबा। ऐसा कुछ भी गले नहीं में है। पहनो। गले में भी पहनने के लिए किसने बोला है? अंगूठी में भी पहनने किसने बोला है? कुछ भी नहीं। बाबा का यहाँ दिल में रखो, यहाँ इसके अंदर दिल में, और यहाँ मस्तिष्क में हमेशा बाबा रखो। ठीक है सर, कोई थैंक यू सर। जरूरत नहीं लेकिन आपको कुछ करने की। मैं समझा था बाबा गुस्सा होकर मुझे छोड़ के गए। नहीं, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ऑन द कॉन्ट्ररी, बाबा ने बुलाया, तूने मुझे यहाँ तक जो सीमित करके रखा है ना, उससे भी मैं ज्यादा बड़ा हूँ, मैं तेरा वजूद का एक हिस्सा हूँ। ये उसका कारण लीजिए। बाबा कभी किसी अपने भक्तों को डिजर्ट नहीं करते, उसको छोड़ के नहीं जाते कभी भी, नेवर। एंड वेन बाबा ने आपको इससे निकल गए बाहर, इससे भी बहुत बड़ी दुनिया है, मैं चाहता मैं ही हूँ, ये संदेश आपको देना है।